नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जमशेद अनवर है। मैं एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ पारस एचएमआरआई पटना में। किडनी रोगों से संबंधित जानकारी के आज के सत्र में हम बात करेंगे पीडल एडिमा। ये क्या है, ये किन बीमारियों से संबंधित है, किडनी रोगों और पीडल एडिमा के बीच में क्या संबंध है, कैसे हम इनका बचाव करें और कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो पीडल एडिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें बॉडी में एक्सेस तरल पदार्थ के कारण पैरों के नीचे के हिस्से में खासकर सूजन उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, या फिर अगर हम उसे फिंगर से प्रेस करें तो वहां पे एक गड्ढे की उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति को हम पीडल एडिमा कहते हैं। ये कई बीमारियों में हो सकता है। अर्ली स्टेजेस में ये काफ़ी कम होता है और सिर्फ पैरों के नीचे हिस्से में देखा जाता है, बट बीमारियों के एडवांस स्टेजेस में ये काफ़ी सीवियर स्टेज पे भी हो सकता है, जिसमें पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, पेट में, छाती में भी पानी हो जाता है और ऐसे स्थिति में मरीज को काफ़ी तकलीफ होती है, उसे चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है और सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। पीडल एडिमा एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है जो कि कई तरह के रोगों में देखा जा सकता है। जो सबसे कॉमन कारण है पीडल एडिमा के, वो किडनी संबंधित रोग हैं। इसके अलावा भी हृदय संबंधित रोग, लिवर संबंधित रोग, कई लोकल कारण होते हैं। उसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन सब बीमारियों में पीडल एडिमा या पूरे शरीर की सूजन हो सकती है। ये पीडल एडिमा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शुरुआती स्टेज में जब ये काफ़ी कम होता है तो कई लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, जबकि ये एक ऐसा लक्षण है जिसे अगर शुरू में इवेलुएट किया जाए तो ये कई गंभीर बीमारियों को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस लक्षण को पहचानें और सही समय पर अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जो कॉमन बीमारियां में पीडल एडिमा होता है उसमें जो सबसे कॉमन है वो किडनी डिजीज है, क्योंकि जो शरीर में पानी की जो स्थिति है कि हम जो भी पानी पीते हैं उसको फिल्टर करने की कैपेसिटी किडनी में होती है, और जब भी हमारा किडनी कमज़ोर होने लगता है तब हम जितना पानी पी रहे हैं किडनी उन सबको फिल्टर आउट नहीं कर पाता है और ऐसे में शरीर में पानी जमा होने लगता है, जो कि पीडल एडिमा या पूरे शरीर के सूजन को क्रिएट करता है। तो ये ज़रूरी है कि हम जब भी पीडल एडिमा हो तो अपने किडनी फंक्शन का टेस्ट करें। जिन मरीज को भी पीडल एडिमा ऐसा प्रतीत हो कि उनके पैरों में सूजन हो रहा है, उन्हें अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपके लक्षण को देखते हुए कई प्रकार के टेस्ट करेंगे, जिसका मकसद ये होता है कि हम उन बीमारियों का पता करें जिनमें पीडल एडिमा हो सकता है। इसमें कई तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें मुख्यतः यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम पोटेशियम, सीरम एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन, थायराइड फंक्शन टेस्ट एटसेट्रा किए जाते हैं। इसके अलावा यूरिन में प्रोटीन की मात्रा और कभी कभी पूरे 24 घंटे के यूरिन में भी प्रोटीन एस्टिमेशन करते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हम किडनी की स्थिति जान सकते हैं। इसके अलावा अन्य कारण जिनके वजह से पीडल एडिमा हो सकता है उसके हिसाब से भी डॉक्टर्स टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी, जिससे हम हृदय रोगी संबंधित जानकारी लेते हैं। और इन सब के बाद डॉक्टर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपके शरीर में जो पीडल एडिमा है वो किस कारण से हो रहा है। इसके हिसाब से डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन को प्लान करते हैं। तो जहाँ तक पीडल एडिमा के मैनेजमेंट का सवाल है, तो इसमें दोनों तरह के मैनेजमेंट होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें हम लोग दवाओं का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि खान पान में एडवाइस करके पीडल एडिमा को कम करने की कोशिश करते हैं, खासकर शुरुआती स्टेज में जब पीडल एडिमा बहुत सीवियर नहीं हो। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है या खान पान में चेंज करने के बाद भी अगर वो कम ना हो तो इसे हम लोग दवाओं से ही कंट्रोल कर पाते हैं। तो जो खान पान से संबंधित जो सलाह जो बहुत कॉमन दिए जाते हैं उसमें सबसे पहला होता है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। अगर किसी को शरीर में सूजन है तो उसे अपने नमक की मात्रा को कम करना होगा। जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो डेली 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जो कि रफली एक छोटे चम्मच के बराबर होता है। ये सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट की टेंडेंसी होती है शरीर में पानी को रोकना। तो अगर कोई पेशेंट हाई सॉल्ट इंटेक लेगा तो उनका सूजन कम करना मुश्किल होता है। इसके अलावा वाटर रिस्ट्रिक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है, जो कि नॉर्मली हम लोग किडनी पेशेंट्स को वाटर रिस्ट्रिक्शन एडवाइस करते हैं, लेकिन कितना रिस्ट्रिक्शन करना है ये इस बात पे निर्भर करेगा कि पेशेंट को सूजन किस लेवल का है। अगर पेशेंट को सिर्फ पीडल एडिमा है तो हम लोग यूजुअली पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने यूरिन आउटपुट का अंदाज़ा कर लीजिए कि आपको एक दिन में कितना यूरिन हो रहा है और उस हिसाब से लगभग उतना ही पानी लीजिए। अगर आपको 1.5 लीटर यूरिन हो रहा है तो आप 1.25 से 1.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं, ताकि जो शरीर में एक्सेस वाटर है वो धीरे धीरे कम हो। लेकिन अगर सूजन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है और पेशेंट को सांस में प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग 1 लीटर से भी कम पानी लेने की सलाह देते हैं। पूरे 24 घंटे में 1 लीटर तक पानी वो ले सकते हैं।
नमक और पानी की कमी बहुत ज़रूरी है शरीर में सूजन को मैनेज करने के लिए। कई बार सिर्फ इतना करने से भी शरीर में सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर इन सब के बाद भी हम लोग सूजन नहीं कम कर पाते हैं तो ऐसे में हम लोग दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं। दवाएं जो सूजन कम करने की होती हैं वो ब्रॉडली उन्हें हम लोग डायूरेटिक या मूत्रवर्धक दवाएं बोलते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन है वो लूप डायूरेटिक, जो कि आप कॉमनली दुकान में कहीं डाइटॉल के नाम से जानते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दवा होती है जिसको देने से शरीर से पेशाब की मात्रा बढ़ती है और सूजन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। ये हमेशा अपने डॉक्टर के सलाह पे ही ये दवा लेनी है, अपने से ये दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी दवाएं होती हैं जैसे थाइजाइड डायरेटिक या पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। ये मरीज के सूजन की सिवियरिटी को देखते हुए डॉक्टर आपको एक या एक से ज़्यादा दवाएं दे सकते हैं। सूजन एक बहुत ही इजीली मैनेजेबल कंडीशन है। अगर आप सही तरीके से अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनके सलाह को मानें तो सूजन से काफ़ी जल्दी ही आराम मिलता है। और सूजन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर सूजन को ठीक से मैनेज करेंगे तो जो बीमारी है किडनी की, हार्ट की, ये काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है। पेशेंट को सांस की तकलीफ नहीं होती है। तो पीडल एडिमा एक काफ़ी कॉमन लक्षण है, कई लोग इससे ग्रसित हैं और अगर हम इसके बारे में सही जानकारी रखेंगे तो हम इस बीमारी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एडिमा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम हर साल 25 सितंबर को नेशनल एडिमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम एडिमा, इससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में लोगों की जानकारी को बढ़ाते हैं ताकि वो इसे अच्छी तरह से मैनेज कर सके और अपने स्वास्थ्य को बहाल कर सकें। धन्यवाद।